नेशनैलिटी, इक्वालिटी एंड साइंटिफिक टेम्परामेंट। चले, आज की लाइव शुरू करने के पहले जो है हम एक मिथ्या आरोप का खंडन करेंगे। विक्षिप्त मनस्थिति को चुल मच गई थी सारा, ठीक है, और बौखला गया बेचारा, इतना बौखला गया कि उसको ढंग से पाली का उसने अनुवाद भी नहीं देखा, क्या हुआ है और किस प्रकार से किया गया है और उस शब्द का अर्थ क्या है। तो उसने बिना सोचे समझे डाल दी एक कम्युनिटी पोस्ट या फिर एक पोस्ट डाल दी। तो आज हम उस पर भी पहले बात करेंगे। तो मैं आपको दो जगहों से वो दिखाऊंगा, दरअसल में वहां पे लिखी हुई बात क्या है, सो दैट इट विल बी इजियर फॉर यू, ताकि ऐसे जाहिलों को आप टैकल आउट कर सको। ठीक, शुरू करते पहले इसमें से। ये देखिए, इसने मिथ्या आरोप क्या किया है, पहले उस मिथ्या आरोप पे आते। अंगुत्तर निकाय प्रथम निपात 15 पाली ख का संदर्भ दिया है। यह संदर्भ दिखाकर यह विक्षिप्त मनस्थिति के लोगों का यह दावा है कि भगवान यहां पर यह कह रहे हैं कि किस सूक्त में, इस सूक्त में बेसिकली भगवान ने कहा है कि स्त्री सम्यक संबुद्ध नहीं बन सकती, स्त्री अरहंत नहीं बन सकती। ध्यान दीजिएगा, इसने क्या कहा है, स्त्री अरहंत नहीं बन सकती, स्त्री चक्रवर्ती सम्राट नहीं बन सकती और ना ही देवराज इंद्र का आसन ग्रहण कर सकती है। ये उसी व्यक्ति ने गपोड़ा है। ओके, विक्षिप्त मनस्थिति ने, विक्षिप्त बुद्धि ने। दूसरा आरोप जो कि पहले वाले आरोप से जुड़ा हुआ है, कि यदि कोई अन्यत्र प्रमाण दिखाकर कहता है कि स्त्री अरहंत बन सकती है, तो प्रश्न मुझ पर नहीं बुद्ध पर उठता है, क्योंकि एक जगह कहते हैं कि नहीं बन सकती और दूसरी जगह बन सकती है। यह कहकर यह विक्षिप्त मनस्थिति ने भगवान बुद्ध पर द्विभाषी होने का आरोप किया है, लेकिन इसे खुद ना तो पाली बोलने आती है, ना इसे समझती है, ना उसका अर्थ इसको पता होता है। अब क्यों मैंने ऐसा कहा कि इसको अर्थ पता नहीं है, चलिए जरा हम वो भी देखते हैं। यहां अंगुत्तर निकाय के प्रथम निपात के 15 पाली ख जो ये सूत्र है, उसमें कहीं पर भी भगवान ने ऐसा नहीं कहा है कि स्त्री अरहंत नहीं बन सकती करके। पूरा सूत्र मैंने छान मार लिया, पूरे सूत्र में भगवान ने कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा है कि स्त्री अरहंत नहीं बन सकती। अब वहां पे अरहंत वाली बात आती है, आप कहोगे तो वो क्या आती है, कैसे आती है, मैं वो आपको बताता हूं। इस मूर्ख को अरहंत सम्यक संबुद्ध और केवल अरहंत में का अंतर तक नहीं पता है, क्योंकि इस सूत्र में जो है वो अरहंत सम्यक संबुद्ध ऐसा उल्लेख किया गया है जो कि भगवान अर्थात गौतम बुद्ध और अन्य 27 बुद्ध के लिए प्रयोग किया जाता है, जिन्हें सर्वज्ञ बुद्ध कहते हैं या फिर सबंतु बुद्ध भी पाली में कहा जाता है। उन्हें अरहंत सम्यक संबुद्ध कहकर ही संबोधित किया जाता है। इस मूर्ख को इतना सामान्य मात्र का भी ज्ञान नहीं है और मुंह उठा के आक्षेप करने लगता है और भगवान को द्विभाषी कहता है, जबकि द्विभाषी तो उसके स्वयं के ग्रंथ है। इस सूत्र में कहीं पे भी ऐसा उल्लेख नहीं है कि कोई स्त्री अरहंत नहीं बन सकती करके, और इस सूत्र का हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद पाली सूत्र के साथ आप यहां पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये 58 पाली है, आप सबको ये दिख रहा है? बताइए, दिख रहा है आप सबको? अब यहां पे जो मैंने हाईलाइटेड किया हुआ पार्ट है उसको ध्यान से देखना आप। 98 भिक्कवे अनवकाशो यंग इथि अर्हं सम्मा संबुद्धो नेतं ठानं विज्जति ठानं च खोत एतं भिक्कवे विज्जति यंग पुरिसो अर्हं सम्मा संबुद्धो ठानमेतं विज्जति। अब यहाँ पे जो दूसरी लाइन मैंने हाईलाइट की हुई है, मतलब जो दूसरे क्रमांक की लाइन हाईलाइट करी हुई है, वो देखिए वहां पे क्या लिखा है, 98 भिक्कवे, अर्थात कि ऐसा कोई स्थान नहीं है। अनवकाशो यंग इति अर्हं सम्मा संबुद्धो, क्या लिखा है यहाँ पे, अरहंग सम्मा संबुद्धो, अरहंत सम्मा संबुद्ध जिन्हें कहते हैं ना, ये उसका पाली में अरहंग सम्मा संबुद्धो। अब यहाँ पे तीसरी लाइन भी जो मैंने हाईलाइट करी है उसमें ध्यान से देखिए, 98 भिक्खवे, क्या लिखा है, 98 भिक्खवे अनवकाशो यंग इत्थि अरहंग अस चक्रवर्ती नेतं ठानं विज्जति ठानं चखो एतं भिक्खवे विज्जति यंग पुरिसो राजा अस चक्रवर्ती ठानमेतं विज्जति। अब चौथी और छठी लाइन वाला भी देख लेते हैं। 98 भिक्कवे अनवकाशो यंग इति सक्तं कारय मारतं कारय ब्रह्मतं कारय नेतं ठानं विज्जति ठानं च
एतं भिक्कवे विज्जति यं पुरिसो सक्तं कारय मारतं कारय ब्रह्मतं कारय ठानमेतं विज्जति। अब यहाँ पे जो दूसरी लाइन है वहां पे आप ध्यान से देख लीजिए, अट्ठानमेतं भिक्कवे अनवकाशो यंग इत्थि अरहं सम्मा संबुद्धो। यहाँ पे क्या सेपरेटली अरहंत का कहीं पे भी यहाँ पे उल्लेख नहीं है। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अट्ठानमेतं भिक्कवे अनवकाशो यंग इत्थं अरहं सम्मा संबुद्धो। चलो अब इसका हिंदी अनुवाद भी मैं आप लोग को दिखा देता हूं। ये देख लीजिए, अट्ठान पाली का ये दूसरा वाला, भिक्षुओं ये असंभव, ये अनुचित शब्द जो है यहाँ पे पाली में नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अट्ठानमेतं भिक्कवे अनवकाशो, यहाँ पे अनुचित शब्द नहीं प्रयोग किया गया है। ओके, ये देख लीजिए, लेकिन यहाँ पे अनुचित, अब मैं आपको इंग्लिश वाला भी दिखाऊंगा तो उसमें आपको पता चलेगा अनुचित शब्द यहाँ पे नहीं है। बस ये अनुचित शब्द छोड़ के बाकी का देखते हैं। भिक्षुओं ये भी असंभव है कि कोई भी स्त्री अरहंत सम्यक संबुद्ध, यहाँ पे क्या लिखा है, अरहंत सम्यक संबुद्ध। ओके, अब इसको जो है भगवान बुद्ध की स्तुति के बारे में पता नहीं रहेगा। भगवान बुद्ध की जो स्तुति की जाती है गौतम बुद्ध की, उसमें क्या कहा जाता है, इतिपिसो भगवा अरहम सम्मा संबुद्धो। तो वहां पे क्या अरहंत की भी स्तुति की जा रही है, वहां पे सम्यक की भी स्तुति की जा रही है, संबुद्ध की भी स्तुति की जा रही है, पच्चेक बुद्ध, ऐसा नहीं है। वहां पे गौतम बुद्ध की स्तुति की जा रही है और उनको किस प्रकार से संबोधित किया गया है, अरहं सम्मा संबुद्धो विज चरण संपन्नो सुगत लोको वितु अर्थ देव मनुष्यम सारथी, वैसा है ये। यहाँ पे भी उसी प्रकार से लिखा है, क्या लिखा है, श्री अरहंत सम्यक संबुद्ध बन जाए, ये संभव नहीं। अच्छा, आप कोई बौखला मत जाइएगा, कोई भी आप टेंशन में मत आइए, मैं बताता हूं ये वाला क्या बात है क्या बात नहीं, आगे मैं उस पर भी आता हूं। यहाँ पे अरहंत का कहीं पे भी उल्लेख नहीं। तीसरा लाइन भी आप देख लीजिए, भिक्षु ये असंभव है, ये अनुचित है कि कोई स्त्री अरहंत सम्यक संबुद्ध, वापस अरहंत सम्यक संबुद्ध अर्थात संबुद्ध की बात आती है यहाँ पे, सम्यक संबुद्ध की, ये संभव नहीं। अब चौथी छठी वाली देखिए, भिक्षु ये असंभव है कि अनुचित स्त्री देवराज, कुणाल जी आए, मैं उन्हें ऊपर ले लेता हूं। जी कुणाल जी, स्वागत है आपका। ओके, यहाँ पे भी देख लीजिए कि कोई स्त्री शक्रत्व देवराज इंद्र का आसन, अब ये बोले इंद्र जी नहीं जी बन धन्यवाद। जी, इसने उस पोस्ट में लिखा सम्यक संबुद्ध नहीं बन सकती, अरहंत नहीं बन सकती, इंद्र नहीं बन सकती, ब्रह्मा नहीं बन सकती। अरे बेटे, अरे मेरे लाल, वहां पे जो है मार भी लिखा हुआ है, वो भी दिखा देता। और वहां पे अरहंत अलग से नहीं लिखा हुआ है, वहां पे अरहंग सम्मा संबुद्धो, अरहंत सम्यक संबुद्ध ऐसा शब्द उसका होगा, नहीं दिखाएगा। बेटे को धंधा जो चलाना है, पनीर नहीं बनेगा ना घर में। अब देखिए इसका आगे, ये देख लिए। अब बात रही स्त्री अरहंत सम्यक संबुद्ध क्यों नहीं बन सकती, उसके ऊपर तो पहले से ही मैंने कम्युनिटी पोस्ट डाली, आप कम्युनिटी पोस्ट डाल के चेक कर लीजिए। आप पढ़ सकते हैं कि अभी हम आपको त्रिपिटक में स्त्री अरहंत बन सकती है, इसका उल्लेख अरहंत स्त्री का पुरातत्विक साक्ष्य भी आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन ये आपके समक्ष रखने के पहले मैं आपके समक्ष एक और चीज रखता हूं, वो देखिएगा, उसका अंग्रेजी वाला अनुवाद। एक क्षण बस। चलिए, ये देख लीजिए, ये द्वितीय वर्ग है, अंगुत्तर निकाय चैप्टर 2। अब यहाँ पे भी ये आप लोग को दिख रहा होगा, मैं फिर भी इसको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा, इट विल बी मच मोर इजियर फॉर यू। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अनुचित शब्द आपको नहीं देखने मिलेगा। इट इज इम्पॉसिबल मेडिकेंस इट कैनॉट हैपन टू व्हील टर्निंग मोनार्क्स टू अराइज इन द सेम सोलर सिस्टम, जो लोक धातु वाली बात आई है वो। अच्छा, ये वाला देख लीजिए, ये वाला है वो, इट इज इम्पॉसिबल मेडिकेंस इट कैनॉट हैपन फॉर अ वुमन टू बी परफेक्टेड वन एंड अ फुल्ली अवेकन्ड बुद्धा। यहाँ पे उसकी बात आई है, ये देखिए अरहम भी है, ठीक है, इसका भी हम आपको बता देते हैं, एक क्षण बस यार। ये देखिए अरहम अस सम्मा संबुद्धो, यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है, अ फुल्ली अवेकन्ड बुद्धा। यहाँ पे भी देख लीजिए अरहम अस सम्मा संबुद्धो, फुल्ली अवेकन्ड बुद्धा। ओके, चलिए, ये चीज वो दिखाएगा नहीं, दिखाएगा तो धंधा बंद हो जाएगा। बेटे, मैंने हमारी, किसकी, हमारी ही सत्ता सेंट्रल से तुझे एक्सपोज कर दिया। ओके, ये जो तू जहालत दिखाता है ना अपनी, बेटा वो जरा संभाल के रखना, धीरे धीरे सब निकलेगी। कुणाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस व्यक्ति के ऊपर, इस व्यक्ति के ऊपर नहीं, सुत के ऊपर। ये जो अंगुत्तर निकाय में आता है एकक निपात में,
इसको बहुत पहले ही 1 साल पहले ही डिबंक कर दिया था हमने कि इसने किस प्रकार से झूठ बोला है, या फिर इसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो क्या बता रहा है। जैसे आपने बताया वो सही है कि उसको पता ही नहीं है कि अरहत अलग चीज़ होती है और अरहत सम्यक संबुद्ध वो अलग चीज़ होती है। अगर यहाँ पर अरहत और सम्यक संबुद्ध अलग-अलग नहीं होते, ठीक है? तो यहाँ अरहत के बाद अल्प विराम आने चाहिए था ना? जब हम ट्रांसलेशन भी करते हैं तो अरहत के बाद अल्प विराम आना चाहिए। तो जी। वो अल्प विराम आता तो हम समझ पाते कि अरहत और सम्यक संबुद्ध की बात हो रही है, दोनों की बात हो रही है। लेकिन जैसे कि हम नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्य ऐसा कहते हैं, तो वहां पर भी हमें हम्म। देखने को मिलता है कि अरहत और सम्यक संबुद्ध जब साथ में बोला जाता है, अरहत सम्यक संबुद्ध, तो वो भगवान के लिए उपयोग होता है। जो भी 28 बुद्ध हुए हैं उनके लिए ये उपयोग होता है। कुणाल और जी, जब उसे श्री क्या पता होगा? उसे कहाँ पता होगा? वो खुद के धर्म ग्रंथ को नहीं मानता, वो हमें आके सिखा रहा है यहाँ पे। उसको कुछ नहीं पता बुद्धिज्म के बारे में। और जो वो बता रहा है ना कि अनुचित शब्द यूज हुआ है, लेकिन अनुचित शब्द है ही नहीं ये पूरे पाली में। जो अट्ठान में शब्द लिखा है, अट्ठान का मतलब होता है कोई स्थान नहीं है, इस चीज का कोई स्थान ही नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। और अनवकाशों का अर्थ भी यही होता है कि इस चीज की कोई अवकाश नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये चीज हो सके। और स्त्री अरहत सम्यक संबुद्ध क्यों नहीं बनती, तो उसके बारे में तो स्ट्रीम करी बहुत 1 साल पहले हो चुकी है, तो सभी लोग जाकर देख सकते हो। मॉडरेटर अपने जितने भी यहाँ पे उपलब्ध है, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाली हुई है हमने, आप वहां से लिंक यहाँ पे भी डाल दीजिए तो मैं फिर उसे पिन कर देता हूँ। ओके, हम फिर आगे बढ़ते हैं। और लाइव जरा शेयर कर दीजिए, वॉचिंग आज थोड़ी सी कम है। अच्छा, और एक और चीज है, कितनी बढ़िया तरीके से कह रहा है कि भगवान बुद्ध द्विभाषी है। कैसे यार भगवान बुद्ध द्विभाषी है? द्विभाषी तो वो खुद है। एक जगह पे पहले बोलेगा कि ऐसा नहीं, नहीं फिर ऐसे नहीं, ऐसा इसका अर्थ होता है। मतलब जाहिल कौन है ये तो उससे समझ में आ रहा है, और द्विभाषी कौन है वो भी समझ में आ रहा है ना। खैर, चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं आज के स्ट्रीम में, जी। मेन टॉपिक पर आ जाते हैं। अच्छा, ये बोलेगा कि स्त्री अरहंत बनी, उसका प्रमाण दिखाओ। ले भाई दिखाता हूँ। तो कैसा है फिर, बेचारा रोएगा। अच्छा अभय जी, ये स्ट्रीम थोड़ी जी। ये स्ट्रीम हो जाए, फिर लास्ट में थोड़ा सा शॉर्ट में बता देंगे कि भगवान बुद्ध ने ये क्या बताया था कि स्त्री अरहत सम्यक संबुद्ध क्यों नहीं बन सकती। ओके, डेफिनेटली डन। जी। चलिए फिर अभी हम जो प्रमाण आपके सामने रखने वाले हैं उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किए। इसमें बेसिकली जो है मैं तोराचिन बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट जो है उसके ऊपर बताने वाला हूँ, जो कि चीन से प्राप्त हुए थे। पहली बात तो एक। अब दूसरा जो पार्ट कल आएगा जिसमें हम लोग कुषाण कालीन पांडुलिपि दिखाएंगे। ये पोस्ट गुप्ता पीरियड पांडुलिपि है, लेकिन खैर उनके पांडुलिपियों से तो बहुत ही पुरानी है। ओके, ये पहली पांडुलिपि है, क्वीन अरहंत इन तोराचिन बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, पोस्ट गुप्ता ब्राह्मी या फिर जिसे तोराचिन ब्राह्मी भी कहते हैं। ये कहाँ से मिली थी? शोरचुक स्टैडहोल। ओके, इसका मैं आपको नाम भी बता देता हूँ, मैंने लिख के रखा हुआ है। आप लोग चाहिए तो पेन पेपर लिख के ये सब आप लिख लीजिए। ये A94 वाला है फॉलियोस का। ओके, चले ये नंद मैन्युस्क्रिप्ट A89 A143 तक जाता है, लेकिन ये वाला जो पर्टिकुलर पार्ट है ये A94 का है। 6 लाइन्स इसमें मिले हुए। इसकी लैंग्वेज जो है ये तोराचिन वाला है, स्क्रिप्ट लेट तोराचिन स्क्रिप्ट है। ओके, ये उसका ट्रांसलिटरेशन है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं। ये उसका ट्रांसक्रिप्शन है। अब आते हैं मूल अनुवाद पे। ये साइड में चला जाए बस एक बार तो अच्छे से बता सकता हूँ। करिए करिए, लाइव शेयर करिए, नींद उड़ जानी चाहिए अच्छे अच्छों की। हम पहले ऐसे बुद्धिस्ट चैनल है जो मैन्युस्क्रिप्ट दिखाएंगे। अब ट्रांसलेशन में आप यहाँ पे देख सकते हैं, A1 वे स्मूथ विदाउट वेन्स विजिबल,
A2 में हर गोइंग सिटिंग स्पीकिंग इज ऑल लवली, A3 में आई एम कॉल्ड ब्लेमलेस एंड हु हियर इज मोर शेमलेस देन मी, सुंदरी। अगेन बैकवर्ड्स A4 प्लस में देखिए लाइक अ मशीन शी क्रसेस मी इन ट्वेन। अब ये कौन सा किससे जुड़ा हुआ ये नहीं, लेकिन A5 से हमें जो है उससे पता चलता है द अरहंत क्वीन मदर। अब देखिए दर्शकों यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि एक स्त्री, ठीक है, एक माता जो कि एक रानी के पद पर आसीन है वो अरहंत है। और द किंग फादर हैविंग बीइंग विदाउट जॉय विदाउट लव, ये जो आपको महायान ग्रंथ है, महायान ग्रंथ के जो शूद्र पाठ जो क्षूद्र क्षत्रिय वाला छोटे पाठ आते हैं, ठीक है, उसमें का ये भाग आपको पढ़ने मिलेगा नंदचरित में, पूरा का पूरा। ये मैन्युस्क्रिप्ट में जितना मिला है हम उतना ही दिखा रहे हैं, नहीं तो बाद में फिर रोएंगे कि आपने ग्रंथों से दिखाया मैन्युस्क्रिप्ट में दिखाई। देखिए द अरहंत, the Arhant Queen Mother, the King Father having being without joy, without love, like a dry hollow tree, because she holds a mirror in front of me. She, with her tear eyes, either I said, surely he comes quick, not now. In the lineage of the Shakyas, he had been a lonely being. Sundari, therefore, do not blame me. Do not call me alone. Another tree. अब और दिखाते हैं फीमेल टीचर। अच्छा कुणाल जी, ये देखकर आपको क्या लगता है कि कैसा रिएक्शन होगा? ये वैसा ही होगा जैसे पहले रिएक्शन आया था ना कि स्ट्रीम करेंगे, फिर लेट हो गई, चलो बाद में करेंगे, हाँ 2024 के लास्ट डे में करेंगे, वो रहने देते, नहीं करनी अभी, जाने दीजिए। वैसा सीन होगा, अभी ये भी, देखना। हाँ ये होगा होगा होगा, हम भी तो तैयार बैठे हैं ना, हम भी तो तैयार बैठे हैं। ये आपको पता भगवान है बुद्ध हम के तीर एक एक करके निकालते कमान में से। ये देख लिए एक फीमेल महिला शिक्षिका भगवान का उल्लेख है तोराचिन बुद्धि जी। आप बुद्ध के कुछ कह रहे थे जन्म कुणाल पर भाई? जो होने वाला था ना किस हम्म हाँ, जी कुणाल भाई कहिए। अच्छा मेरी आवाज़ सही आ रही है कि कट हो रही है? थोड़ा सा लेट रिस्पॉन्स आ रहा है आपकी आवाज का दरअसल। अच्छा मैं फिर से जॉइन कर लेता हूँ। ओके आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए, मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए, हाँ मैं मैन्युस्क्रिप्ट दिखाता हूँ, आप चिंता ना करें, चिंता ना करें, धैर्य रखें। ओके, फीमेल टीचर इन तोराचिन बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट। तो दर्शकों देख लीजिए, ये भिक्षुनी प्रतिमोक्ष सूत्र आता है, विनय का भाग आता है दरअसल। ये आपको महायान एज वेल एज जो थेरवाद है उन दोनों में आपको ये देखने मिलेगा। ये क्लासिकल तोराचिन स्क्रिप्ट में हमें देखने मिलता है, तोराचिन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। ये वाला जो पर्टिकुलर फॉलियो है A408, लिख के लीजिए आप लोग कहीं पे एक साइड में, A408 का ये फॉलियो है 5 लाइंस का। ये देखिए दर्शकों, ये रही पांडुलिपि। ओके, फ्रेगमेंट्स में है कुछ ये टूटे हुए, यहाँ पे आपको ये ट्रांसलेशन देखने मिलेगा एंड ये ट्रांसक्रिप्शन है। ट्रांसलेशन में A3 वाला, शुड शी डू टू द फीमेल डिसाइपल, यहाँ पे जो है फीमेल डिसाइपल की भी बात हो रही है। शुड शी डू पतयंतिक ऑफेंस द नन 6, ओके, हाँ, शुड शी डू टू द फीमेल डिसाइपल हियर फीमेल टीचर। B2 में जो है यहाँ पे साफ साफ उल्लेख आया है फीमेल टीचर का, शी विल रिमूव हर पतयंतिक ऑफेंस। यहाँ पे साफ साफ उल्लेख आया फीमेल टीचर और फीमेल डिसाइपल दोनों का उल्लेख है। यदि बौद्ध धर्म में जो है स्त्री का महत्व ही नहीं होता तो यहाँ पे फीमेल डिसाइपल एज वेल एज फीमेल टीचर की बात ही नहीं की जाती। ये रही वो पांडुलिपि, आप देख लीजिए आराम से। मैं फिर आगे भी बढ़ता हूं, आगे बहुत पांडुलिपि है, चिंता मत करें, एक दो पे नहीं रुकने वाला हूं आज। अब एक अरहंत स्त्री देख ली हमने, अभी स्त्री अरहंत बन सकती, शिक्षिका बन सकती है, एक उसका प्रमाण देख लिया। अब हम जाते हैं थाउजेंड्स ऑफ वुमेन्स, यानी हजारों महिलाएं जो है वो अरहंत बन रही है। कहां पे? तो कपिल वस्तु में। किसके कारण? भगवान बुद्ध के कारण, अरहंत सम्यक संबुद्ध के कारण। तोराचिन बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट में यह आता है, मैत्रेय सम्मिति नाटक है, क्लासिकल तोराचिन ब्राह्मी जो स्क्रिप्ट है ये उसमें लिखा गया है। और ये अभी आपको मिलेगा जिंगजांग म्यूजियम जो है वहां पे ये आपको कलेक्शन देखने मिल जाएगा।
ये रही वो पांडुलिपियां। एक क्षण। ओके, तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ये ट्रांसलिटरेशन है, ये ट्रांसक्रिप्शन है। अब ट्रांसलेशन पे बढ़ते हैं एक एक करके। ओके, अच्छा, दरअसल में ना यहाँ पे ये कथा है पूरी की पूरी, मैं आप लोग को ये बता देता हूँ आराम से। टुगेदर विथ अरहंस हैविंग कटिंग ऑफ देयर पॉकेट्स हिज फादर किंग शुद्धोधना। दरअसल यहाँ पे बात क्या हो रही है, जो महिलाएं हैं वो भगवान बुद्ध के पास जो है वो धर्म सुनने जाती है। तो कई सारे जो भिक्षु उन्हें रास्ते में मिलते हैं, लोग उन्हें रास्ते में मिलते हैं, वो कहते हैं कि आप मत जाइए, भगवान जो है वो स्त्रियों को शिक्षा नहीं देते करके। तो फिर यहाँ पे जो महिला भिक्षुनियां थी वो जाके भगवान बुद्ध को कहती है, भगवान बुद्ध को मिलने के पहले वो उन लोगों को कहती है कि भगवान बुद्ध जो है वो भी तो एक स्त्री के गर्भ में से जन्म लिए है कि नहीं? तो वो कैसे क्या किसी स्त्री को हीन मानेंगे? तो ये दरअसल बात आती है। ये देख लीजिए। टुगेदर विथ अरहंस हैविंग कटिंग ऑफ देयर टॉप नॉट्स हिज फादर किंग शुद्धोधना हिज मदर गौतमी ही वेंट टू द सिटी ऑफ कपिलवस्तु। एट दैट टाइम द शाक्य नोबल सेट अप अ रूल। जो शाक्य जो एक तरीके से बोलते हैं ना हम, काफी ज्यादा उच्च लेवल के जो शाक्यंस रहते हैं ना, उन्होंने एक कानून बनाया था। क्या? वेन एवर बुद्धा द टीचर, जब वो आते हैं कपिल वस्तु में सिखाने के लिए, तो एक स्त्री कभी भी नहीं जाएगी उस काउंसिल में। ऐसा उन लोगों ने रूल बनाया था। किसने? शाक्यंस ने। भगवान बुद्ध ने नहीं बनाया था, मैं पहले बता देता हूं। ओके, whenever Buddha God the teacher a woman is not come then the Buddha God, यहाँ पे बुद्धा को एज अ गॉड, यानी देख लीजिए गॉड का भी कहाँ पे आया हुआ है, इसको ईश्वर से मत आप कनेक्ट करिएगा। ओके, भगवान देवता बुद्ध देव करके इन्हें संबोधित, तो देव को यहाँ पे गॉड के रूप में किया जाता है। द टीचर preached the law for the first time 80,000 शाक्यास अटेंड ग्लोरी, यानी 80,000 शाक्य कुल के जो लोग थे ग्लोरी अर्थात अरहंत पद को प्राप्त हुए, सुतापन्न हुए, अरहंत हुए, है कि नहीं? अब देखिए, he preached for the third times and 40,000 shakyas attained the glory 18, not a single shakya woman had attained the glory उस समय। लेकिन आगे क्या होता है, चले हम देखते हैं कथा में। ओके, having seen that the shakya women they came to each other and complained why did the Buddha teacher the preach law only to the men, यानी फिर जो महिलाएं है वो जाके, शाक्य महिलाएं जो है वो जाके पूछती है, कंप्लेन करती है कि जो भगवान बुद्ध है उन्होंने पुरुषों को ही क्यों ज्ञान दिया करके। तो फिर वो शाक्य जो महिलाएं हैं, द शाक्य वुमेन गॉट टुगेदर, एक साथ जाती है और वो महाप्रजापति गौतमी को नमन करती है। वहां पे जाके बोलती है कि भगवान बुद्ध ने जो है पुरुषों को ही जो ज्ञान बताया धर्म का, लेकिन स्त्रियों को नहीं। तो फिर हैज बुद्ध गॉट द टीचर अराइजन इन द वर्ल्ड बट नाउ ही डज नॉट टीच द लॉ टू द अस, ऐसा उन लोगों में बातचीत हुई। टू सी मेक एन एफर्ट हैव अ चांस टू लिसन द गुड लॉ एंड टू सी बुद्धा गॉड द टीचर, बुद्धा को यहाँ पे एज शिक्षक के रूप में देखा गया है। वेरी क्विकली शी इन्फॉर्म द किंग ऑफ शाक्यास द लॉर्ड ऑफ शाक्यास किंग शुद्धोधना ऑल्सो दिस, listen to the law on some days to be sure the woman will do listening. Then a Shakya woman, having obtained the opportunity to hear the law, came in large crowds, weighing with each other from the city of Kapilvastu. In the meantime, the Shakya who have obtained the glory went past the woman with concern. The Shakya young women who have met the woman, they said repeatedly, वेर आर यू गोइंग वुमेन, यानी जो शाक्य कुल के जो पुरुष थे जिन्हें अरहंत पद या फिर जो सुतापन्न पद प्राप्त थे, वो जाके उनसे पूछते कि आप कहां पे जा रहे हो स्त्रियां। ओके, फॉर यू देर इज नो पॉसिबिलिटी, यानी वो भिक्षु कहते हैं कि आपके लिए कोई संभावना ही नहीं है कि आप जो है धर्म का ज्ञान सुन सको। ठीक है, तो फिर वो बोलते हैं महिलाएं कि क्यों, ऐसा क्यों, हाउ दैट द शाक्य से ही स्पीक्स इन अ सच वे, वो फिर से वही बोलता है पुरुष की आप नहीं सुन सकते। ऑफ द ब्लैक वेनमस सर्पेंट टू सी स्लीपी विद फोक टंग्स दे आर। ओके, अब यहाँ पे ये पहला भाग है, अब दूसरा भाग एक और है, मैं बताता हूं। मेक एन एफर्ट सो दैट वी गेट टू हियर द गुड लॉ सी द बुद्धा, ये जो B1 वाला पार्ट है ना, इसका एक अलग ट्रांसलेशन किया गया है पेरियोड के द्वारा पूरा। मेक एन एफर्ट सो दैट वी गेट टू हियर द लॉ, यानी एक कोशिश करिए कि जिसके कारण हम जो है जो अच्छा धर्म है उसका श्रवण कर सके, उसको सुन सके, जो भगवान बुद्ध उपदेश करते हैं। दस द वुमेन में श्योरली हियर एज फ्रॉम टुडे। ओके, अब इसी का जो एक पार्ट है, ये वाई आई, जो मैंने आपको ये वाला दिखाई पांडुलिपि, ये वाई क्यू
2 वाला पार्ट था और इसी का एक कंटिन्यूशन पार्ट है YQ3 वाला पार्ट। अब ये देख लीजिए, यहाँ पे सेम क्लासिकल थोराचिन स्क्रिप्ट है, ये 8 इसके मिले, मैत्रेय संहिता नाटक का ही जो है ये भाग है। ये ट्रांसलिटरेशन है, ये ट्रांसक्रिप्शन है। अब ये आते हैं ट्रांसलेशन पे। अब देखिए कुणाल जी, यहाँ पे जो है मैत्रेय संहिता जो नाटका है, इसमें किस प्रकार से जो है भगवान बुद्ध ने स्त्रियों की तारीफ करी हुई है, वो भी यहाँ पे हम आज दिखाएंगे। अच्छा अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बताइए। हाँ जी। ओके, ये दूसरा भाग है, उसी का कंटिन्यूशन है। दे आर विदाउट कॉन्साइंस ungrateful and passionate, having looked at woman and female being have become a stain on moral conduct where does not remain pure. Starting with all that, Siddhartha tells scenes of yours by hundreds women have carried. अब देखिए वो तर्क क्या देती है वो महिलाएं। Women have carried Siddhartha in her womb. Women have given birth to him. Women have raised him. यानी वो कहती है कि एक स्त्री ने ही सिद्धार्थ को जन्म दिया है, एक स्त्री ने ही अपने गर्भ से जो है उन्हें जन्म दे दिया, एक स्त्री ने ही उन्हें बढ़ाया है। ही ब्लेम्स, और वो कैसे क्या मतलब स्त्रियों पे आक्षेप कर सकते हैं, कैसे क्या वो स्त्रियों को इस प्रकार से जो जहरीला सांप वाली जो बात कही गई है, वेनमस स्नेक वाली जो आती है ना कुणाल जी, लोग कहते हैं स्त्रियों को सर्प से कंपेयर किया, सर्प से कंपेयर किया, वो भिक्षुओं से जी निकली जी हुई बात है। अब ये मैन्युस्क्रिप्ट में आप देख सकते हैं। ओके जी। तो वो कैसे कह सकते हैं, ऐसा भगवान बुद्ध बोल ही नहीं सकते, ऐसे स्त्रियों का तर्क था। फिर आगे देखते हैं क्या होता है। Having seen the reason, the Buddhas blamed the deflects of some living beings. Therefore, do not send us back. यानी वो कहते हैं कि आप हमें वापस ना भेजे, क्योंकि हमें भी जो है धर्म का श्रवण करना है। ऐसा वो जो अभिमानी जो शाक्य थे और जो भिक्षु भी थे उनको कहते हैं स्त्रिया। Then becoming revealed of 6 rare things. We have been liberated concerning the 8 chanceless places. We have came to meet the Buddha, God the teacher. May he not put blame on us. Therefore, let us go to listen the law. वही कहते हैं कि हमें आप जाने दीजिए धम्म श्रवण करने के लिए। The Shakya woman went to the Buddha, God the teacher. The Buddha गॉड द टीचर अंडरस्टूड द थॉट ऑफ वुमेन, यानी उन्होंने स्त्रियों के जो पक्ष था उसको समझा। भगवान बुद्ध ने स्त्रियों का पक्ष को, उनके विचार को समझा। 5 वर्च्यूज ऑफ वुमेन, पंचशील का ज्ञान दिया। दे डू नॉट मेक द हाउस एम्प्टी, जो स्त्रियां हैं भगवान बुद्ध कहते हैं वो घर को कभी खाली नहीं होने देती है। The accumulated possessions together with them, the men enjoy the pleasure of beauty and pleasant talk from women. अब भगवान बुद्ध क्या कहते हैं वो देखिए कि फ्रॉम वुमेन यानी स्त्री से बुद्ध, पच्चेक बुद्ध इस दुनिया में आते हैं। स्त्री से ही बुद्ध और पच्चेक बुद्ध जो है वो जन्म लेते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं। ओके, हैविंग हर्ड दैट एंड हैविंग बिकम ग्लैड, द वुमेन से शेम ऑन द डिनाउंसर्स। ये वाला जो पार्ट है ना B4 प्लस, शेम ऑन द डिनाउंसर्स, यानी जो भगवान बुद्ध का नाम लेकर ऐसी बात कह रहे थे कि भगवान बुद्ध स्त्रियों का सम्मान नहीं करते और भगवान बुद्ध स्त्रियों को धम्म का उपदेश नहीं देते, उनको शर्म आनी चाहिए, उनको लज्जा आनी चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध ने तो इतनी अच्छी बात कही। क्या कही कि स्त्री के कारण ही बुद्ध और प्रत्येक बुद्ध जो है इस मनुष्य लोक में उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं, जन्म ग्रहण करते हैं। भगवान बुद्ध तो स्त्रियों का इतना सम्मान करते हैं, तो जो भिक्षु और जो शाक्य गण के लोग हैं जो भगवान बुद्ध का नाम बदनाम कर रहे हैं, उन्हें लज्जा आनी चाहिए, ऐसा खुद स्त्रियां कह रही है इस पांडुलिपि में। ठीक, हु वॉज द पैगन ऑफ वर्च्यू इन द वर्ल्ड? ही द बुद्धा, गॉड टीचर, स्पीक्स टू अस इन एवरी वे, वी विल हियर द लॉ। Thereupon the Buddha, God, the teacher, preached the law in such a way to the Shakyan women, यानी भगवान बुद्ध फिर उन्हें धम्म का उपदेश देते, धम्म उपदेश देते हैं शाक्य महिलाओं को। The second time at the teaching of the last 60,000 obtained the glory, यानी 60,000 महिलाएं, कितनी? 60,000 महिलाएं, उनमें से कुछ अरहंत बनी, कुछ सोतापन्न प्राप्त बनी, obtained the glory। देखिए यहाँ पे तीसरी बार जब धम्म जो उपदेश है उसका उन्होंने श्रवण किया तो 40,000 जो है फिर अरहंत बनी।
फिर B8 में देखिए, प्रॉफिट केम इन देयर वे एज फॉलोज 3 times एट द टीचिंग लॉ, यानी लगातार प्रथम बार, द्वितीय बार और तृतीय बार जो है वो स्त्रियों ने स्वतापन्न प्राप्त हुई, अरहंत्व प्राप्त किया भगवान बुद्ध का दिया हुआ धर्मोपदेश सुनकर। अब बताइए कुणाल जी, ये तो एक सिर दो निशाने मार दिए। जो बार बार आक्षेप करते हैं कि भगवान बुद्ध जो है वो स्त्रियों का सम्मान नहीं करते, सर्प वाली बात बताइए, तो उसका भी खंडन हो गया। भगवान बुद्ध स्त्री का सम्मान करते, ये भी बात आ गई। भगवान बुद्ध ने स्वयं यहां पे पांडुलिपि में कहा है कि स्त्री के कारण ही बुद्ध प्रत्येक बुद्ध जो है इस लोक में आ पाते हैं, है कि नहीं? स्त्रियां भी भगवान बुद्ध का सम्मान करती है इस चीज के लिए, और जो भगवान बुद्ध के नाम से गलत अफवाहें फैलाती है उनको लज्जित करती है। यानी देखिए, एक तीर दो निशान। दरअसल तीसरा निशान लगा है, लेकिन तीसरा निशान वो विक्षिप्त मनस्थिति पे लगा, लेकिन मैं वो काउंट नहीं करता। वो तीर नहीं, वो तो हल्का सा कंकड़ फेंका हुआ है हमने अभी तक, लेकिन उसको लगा तीर जैसा रहेगा। बहुत बढ़िया है ये तो। और भी है, मैंने सिर्फ अरहंत वाला पार्ट डाला है, कल तो और बम फूटेंगे बड़े बड़े। अच्छा ऐसा है। हाँ, क्योंकि देखिए, ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो 7वीं 8वीं शताब्दी की है। ओके, कल जो हम दिखाएंगे वो कुषाण काल की, अर्थात दूसरी सदी की दिखाएंगे, दूसरी सदी ईस्वी सन की, 1800 साल अच्छा। पुरानी। फिर तो इनकी और जलेगी। बढ़िया। चलिए दर्शकों, शेयर करिए धड़ाधड़ लाइव को, इनकी नींद उड़ाएंगे। ये देखिए, अरहंत फीमेल। अब एक और मैन्युस्क्रिप्ट दिखाते हैं, एक और अरहंत की यहाँ पे चर्चा आती है, महिला की। अरहंत फीमेल नन, तोराचिन बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट, सेम तोराचिन बुद्धिस्ट मैन्युस्क्रिप्ट में ही आता है, लेकिन ये सदंत जातक कथा, जो छदंत जातक कथा है, ये उसकी पांडुलिपि है। ओके, ये एक्ट इसमें आता है। मैं इसका आपको फॉलियो भी बता देता हूँ, एक क्षण बस। हाँ, ये A80 में आएगा, आपको देखने मिलेगा A80 वाले फॉलियो में, सदंत जातक यानी छदंत जातक में, जातक अवदान का ये भाग है। लेट तोराचिन इसकी स्क्रिप्ट है। ये देखिए, ये रही वो पांडुलिपि, मस्त फोटो है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ये उसका रहा ट्रांसलिटरेशन, ये रहा ट्रांसक्रिप्शन, और ये रहा ट्रांसलेशन। अब आते ट्रांसलेशन पे। She expelled the क्लेशास and achieved the dignity of अरहत। कुणाल जी, पहले ही लाइन में तड़ाका। ये लोग बोल She कैसे देते हैं ऐसे ही कि हाँ भाई, बिना खुद जाने सोचिए, पढ़े कुछ समझे सब बोल कैसे देते हैं? खुद सोचिए क्या करना है। देखिए, उनको सोचिए। रिसर्च तो करनी चाहिए ना कुछ बोलने से पहले। कुणाल जी, आप यहाँ पे गलत बात कर रहे हैं। पनीर कैसे तला जाएगा? तेल भी तो आना चाहिए ना घर में उनके। हाँ, वो बात सारा भी तेल है। लगा के तो यहीं पे हम उनका तेल उतार रहे हैं। देखिए, खैर, ये देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। शी एक्सपेल द क्लेश, जो क्लेश है उसको उन्होंने नष्ट कर दिया, उस स्त्री ने। और वो क्या, कौन सा पद उन्होंने प्राप्त किया? अरहत्व उन्होंने प्राप्त कर लिया, पहले ही लाइन में। देयर अपॉन हैविंग बिकम एन अरहत शी वेंट टू सी बुद्धा, ओके, द मास्टर, एंड इंडीड शी डिड सी द बुद्धा द मास्टर, and remembering her merits in previous births, having fallen for the feet the Buddha the master, she says not well, like an arrogant one, यानी अपने पिछली गाथा कहती है, like an erring one, like I eliminated my guilt and my misdoing, I made confession, forgive me, मुझे माफ करिए, मैंने गलत कर्म करे थे पहले। I now also made forgiveness, and she, going from birth to birth in every region, beautiful to behold, यानी उसका जन्म पे जन्म हुआ। Okay. Also, out of love for the Lord Buddha, remembering her evil deeds, to leave house was her wish. यानी वो स्वेच्छा से उन्होंने भिक्षुणी बनने का संकल्प लिया था। ये देख लीजिए, भगवान बुद्ध से भी वो मिली, अरहंत्व भी उन्होंने प्राप्त कर लिया। देखिए, therefore Bhadra asked the rich guild masters, ministers whom she had married for permission to leave the house. She left the house and became a nun. देखिए, स्वेच्छा से वो भिक्षुणी बनती है।
और अरहंतत्व प्राप्त करती है. बट फ्रॉम द बर्थ शी हैड द विश टू सी बुद्धा, but she did not manage to come before the face of Buddha the teacher at another time. और आगे कंटिन्यूशन में वो भगवान बुद्ध को देखती भी है, मिलती भी है, उस प्रकार से. तो ये रही पांडुलिपि. पहले ही लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो अरहंत पद को प्राप्त कर जाती है. चले, तो ये रही अपनी स्ट्रीम. आज हमने कुछ मुख्य मुद्दे डिस्कशन किए. मैं शुरुआत से आता हूँ. पहले तो विक्षिप्त मनस्थिति को थोड़ा सा आग लगाई, अंगारा लगाया. क्या कहते हैं कुणाल जी, अंगारा लगाया या जला के भाप बना दिया? ये तो अभी देखते हैं। देखने पर पता चल जाएगा जी, 3-4 दिनों में। यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला भी डिबंक कर दिया. और एक ने कितने मैन्युस्क्रिप्ट के प्रमाण दिए? एक, ओके, दो, तीन, चार, पांच. 4 से 5 पांडुलिपियां हमने आज दिखा दी है. ओके, तो धन्यवाद आप सभी का. और हम डिस्कशन आगे कंटिन्यू कर रहे हैं आज की स्ट्रीम में, तो जाइएगा नहीं कहीं पे भी. आएंगे क्योंकि नमूने अच्छे अच्छे आएंगे, अच्छे अपने मित्र भी आएंगे, अपने धम्म मित्र भी आएंगे, फिर भगिनियां भी आएंगी, हमारे भ्राता भी आएंगे. तो हम उनसे अच्छी सी चर्चा भी करेंगे आज अलग अलग टॉपिक पे. तो पिछली स्ट्रीम में आलोक कुमार शर्मा जी ने हमें सहयोग किया था, जिसके कारण जो है हमने आने वाली जो स्ट्रीम्स और सीरीज के लिए है, हमें काफी सारे मटेरियल बाय करने में हेल्प हुई. मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह में भी जो फर्दर आने वाले उसमें भी हेल्प हुई. और हम लोग रामायण पे भी सीरीज लाने वाले हैं. क्यों कुणाल जी? बुद्धिस्ट हाँ, रामायण. वो ज़रूर लानी चाहिए बुद्धिस्ट रामायण जी, पे। तो लोगों को पता चलना चाहिए। जी, अवश्य, क्यों नहीं पता पड़ेगा, जरूर पता पड़ेगा. तो ये हमारा यूपीआई है, तो आप यहाँ से टीआरपी को अगर सहयोग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं. ठीक, चलिए फिर आप भी थोड़ा सा इसको कहाँ पे लगा दो, साइड पे लगा सकते हैं क्या इसको ऐसे? हम्म, चले फिर. आइए मित्र, कौन आना चाहता है आज? मैं, अच्छा, कल की स्ट्रीम जरूर देखिएगा. ओके, कल की स्ट्रीम में भी हम ये अरहंत वाला पार्ट एक कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वहां पे हम जो है कुषाणकालीन पांडुलिपियां दिखाएंगे अच्छे से, बड़े प्यार से. है कि नहीं? बड़े प्यार से दिखाएंगे, मैत्री भावना से दिखाएंगे, बहुत अच्छे से. खैर, उसको तो दिखानी नहीं है. मैं अपने दर्शकों के लिए कर रहा हूँ, अपने धम्म मित्रों के लिए, बंधुओं के लिए, भगिनियों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं. तो ठीक है, करते हैं. अरे, आलोक कुमार शर्मा जी हाँ। ब्राह्मण नहीं है भाई. अच्छा, अभय जी, वो थोड़ा डिस्कशन कर जी, लेते हैं कि भगवान बुद्ध ने हम्म, एकक निपात में जो बताया है वो क्या है, वो शॉर्ट में थोड़ा बता देते हैं ओके ओके, लोगों को, बता तो दीजिए आप यहीं शॉर्ट पर में. भी जितने लोग हैं वो उनको पता चल जाए। अच्छा, वो खोल दीजिएगा जो भगवान बुद्ध ने बताया है, वो एक बार पीडीएफ से दिखा ओके, बस दीजिए एक क्या क्षण है। में ये पिन कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ. जी बिल्कुल। आपने मुझे कहाँ पे, वो पर्सनल पे ही भेजा था ना उधर, ये आपकी व्हाट्सएप पे? पीडीएफ में ही है ना अभी? आपकी पीडीएफ में अभी आपने अच्छा, दिखाया मैं था ना? अपना अपना ही पीडीएफ खोल दूँ क्या? ओके, हाँ, खोल उसमें देता हूँ. ही हाँ, जो ओके ओके ओके. हम्म, जी, हाँ, देखिए. हम्म। हाँ, ये तो गलत वाला है कि अनुचित शब्द यूज हुआ है। अपना जो सही वाला है वो हम्म. देखना पड़ेगा। सुत्ता सेंट्रल ओपन कर दूं मैं? हाँ, उसमें से कर दीजिए तो। ओके, एक क्षण मैं ओपन कर देता हूँ वो, आप फिर आप कंटिन्यू कर लीजिए. हाँ। और जो लोग भी जुड़ना चाहते हैं वो जल्दी से जुड़ जाइए। तो जो भी आपके प्रश्न होंगे, क्वेश्चन होंगे या क्वेरी होगी तो हम बात कर सकते हैं।
जी। ये चल जाएगा ना कुणाल भाई? हाँ, चल जाएगा, चल जाएगा। ओके ओके। 279 पे होगा शायद, 278। हम्म। हाँ। जी। टू हाँ, बस यही वाला है। तो यहाँ पर देखिए कि भगवान बुद्ध ने जो ये बताया गया था कि अट्ठानमेतम यानी कि इट इज इम्पॉसिबल, भिक्खवे यानी कि भिक्षुओं, अनवकाशो मतलब कि इस चीज का कोई अवकाश नहीं है कि ये चीज हो सके। क्या? कि इट कैन नॉट हैपन फॉर अ वुमेन टू बी परफेक्टेड वन, अ फुल्ली अवेकन बुद्धा। तो भगवान बुद्ध यहाँ ये बता रहे हैं कि अगर कोई स्त्री रूप में है तो वो अरहत सम्यक संबुद्ध नहीं बन पाएगी, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। तो ये ऐसा क्यों बताया गया भगवान बुद्ध ने? तो जब हम पाली त्रिपिटक पढ़ते हैं तो हमें और जानकारी मिलती है कि भगवान बुद्ध ने ऐसा क्यों बताया। तो सबसे पहली बात यह है कि बुद्ध बनने के लिए बोधिसत्व बनना पड़ता है, और बोधिसत्व को 10 पारमिता पूर्ण करनी पड़ती है। 10 पारमिता को सिंपली बोले तो बहुत सारे पुण्य कर्म करने पड़ते हैं। तो वो पुण्य कर्म करते करते जब 10 पारमिताएं पूर्ण हो जाती है तब वो व्यक्ति अंतिम जन्म लेता है और सम्यक संबुद्ध बनता है। अब जब वो व्यक्ति पुण्य पारमिताएं पूर्ण करता है, अच्छे अच्छे कर्म करता है, पुण्य कर्म करता है, तो इसके कारण क्या होता है कि उसका जो लास्ट जन्म होता है उसमें उसको क्या मिलता है? 32 महापुरुष लक्षण मिलते हैं। उसके शरीर में 32 महापुरुष लक्षण होते हैं, और ये जो लक्षण होते हैं महापुरुष लक्षण, उसमें से एक लक्षण ऐसा होता है वो सिर्फ और सिर्फ पुरुष में ही देखने को मिलता है। पुरुष की जो कोशाच्छदितुपनिषद। जी जी, तो जैसे अभय जी ने बताया वही लक्षण जो पुरुष में ही देखने को मिलता है। जो अ, जो पार्ट होता है प्राइवेट पार्ट, वो छुपा हुआ रहता है, इस तरीके से रहता है। तो ये जो 32 महापुरुष लक्षण है वो पुरुष में ही देखने को मिलते हैं, और वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि पारमिता पूर्ण की है, पुण्य कर्म की है, इसलिए। तो कोई भी अगर सम्यक संबुद्ध बनेगा और उसका लास्ट बर्थ होगा तो उसको 32 महापुरुष लक्षण मिलेंगे, वो तो पक्का ही है। और 32 महापुरुष लक्षण सिर्फ पुरुष के ही मिल सकते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं कि इट इज इम्पॉसिबल भिक्षुओं, इट कैन नॉट हैपन फॉर वुमेन टू बी परफेक्टेड वन। यानी कि अगर कोई स्त्री रूप में है और स्त्री रूप में होकर वो अगर कह रहा है कि मैं अरहत सम्यक संबुद्ध बन चुकी हूँ, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। क्योंकि अरहत सम्यक संबुद्ध जब लास्ट जन्म लेते हैं तो उनको 32 महापुरुष लक्षण मिलते हैं, और 32 महापुरुष इसलिए मिलते हैं क्योंकि उन्होंने पारमिताएं पूर्ण की है। तो इस तरीके से पुरुष जन्म ही मिलता है, लास्ट का जो जन्म रहता है। इस तो इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो स्त्री रहती है वो अरहत सम्यक संबुद्ध नहीं बन सकती, लेकिन अरहत तो बन सकती है। अरहत सम्यक संबुद्ध वो डिफरेंट वर्ड है, और जो सिर्फ अरहत कहा जाता है वो भी डिफरेंट है। जैसे कि जो भगवान बुद्ध है उनको अरहत भी कह सकते हैं और सम्यक संबुद्ध भी कह सकते हैं और अरहत सम्यक संबुद्ध कह सकते हैं। लेकिन जो सामान्य अरहत लोग होते हैं उनको सिर्फ अरहत ही कहा जाता है, ना ही उनको जी। सम्यक संबुद्ध कह सकते हैं, ना ही बुद्ध कह सकते हैं। अच्छा, एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो हमने दिखाया, ये क्योंकि वॉर जो चली हुई है ना, बुद्ध बनने ना बनने की, ये सोर्सेस पे चली है। तो थेरवाद का ये कैसा हो गया? वज्रयान में स्त्रियां भी बुद्ध बनी है, आएंगी उस पे स्ट्रीम, तो चिंता ना करें। तो ये थियोरेटिकली ये वाला हमने दिखा दिया कि थेरवाद महायान में जो है 32 महापुरुष लक्षण के कारण यहाँ पे स्त्रियों को बुद्ध ना बनने का बताया गया है। दूसरी बात, बुद्धिज्म का जो मेन गोल है बौद्ध धम्म का, और धम्म का जो मुख्य उपदेश है वो बुद्ध बनना, अरहंत बनना या सोतापन्न प्राप्त करना नहीं है, निर्वाण प्राप्त करना है। जो सांसारिक चक्र है उसमें से छूटना है। निर्वाण तो हर कोई प्राप्त कर सकता है, ठीक है, लेकिन निर्वाण प्राप्त करने के बाद सोतापन्न, फिर उसके बाद अरहंत तक बन चुकी है स्त्रियां। सोचो, प्रमाण है, वज्रयान में स्त्री बुद्धों का भी उल्लेख है। अरे रे रे, क्या कहा जाए। अच्छा कुणाल जी, ये कहते हैं कि भगवान बुद्ध के, ऐसे तो ये लोग जातक कथा मानेंगे नहीं, है कि नहीं? जातक कथा को ये लोग ओरिजिनल मानेंगे नहीं, और ये कहते हैं कि जो 540 जातक कथा है उसमें किसी भी स्त्री बोधिसत्व का हम्म, उल्लेख नहीं है।
तो इन्हें इतना हम्म, समझ में नहीं आता। यदि आप जन्म जन्म का खेल खेल रहे हो तो बच्चों उस जन्म जन्म के खेल में भी जो है ना, एक बोधिसत्व को जो पारमिता है पार करने के लिए केवल 540 जन्म नहीं लगते, कल्प कल्पांतर का समय लगता है। अनेक जन्म, मिलियंस ऑफ एयॉन्स ऑफ जन्म की बात है ये पांडुलिपियों में भी। जी 540 तो होते नहीं बिल्कुल। ऐसे, 540 भगवान बुद्ध को याद थे। भगवान बुद्ध ने उपदेश देने के लिए उन जातकों का प्रयोग किया था, इसके लिए 540 हमें देखने मिलते हैं। पहली बात तो ये। वो तो वो तो अभय जी, धम्म तो स्त्री विरोधी है नहीं जी। वो अभय जी कैसा है कि जैसे व्यक्ति सामने आते थे, तो भगवान बुद्ध पास्ट लाइफ में भी उनके साथ मिले थे, और ऐसी कुछ हम्म। घटना हुई है जो अभी हो रही है, तो भगवान बुद्ध उनका हम्म, फिर जन्म देखकर फिर बता देते थे। ऐसे तो जी। भगवान बुद्ध चाहे तो बहुत सारे जन्म देख पाते थे। और ये जो आपने बताया कि ये 540 जन्म में ही भगवान बुद्ध ने ये बोधिसत्व से सम्बुद्धत्व की सफर तय नहीं किया है। बहुत अनंत जन्म लग जाते हैं पारमिता पूर्ण करने हम्म। में। और भगवान बुद्ध ने एक सूत्र में भी बताया है कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं हो जो दूसरे व्यक्ति की माता न बना हो। ये संयुक्त निकाय में आता है ये सूत्र। तो भगवान जी। बुद्ध भी ही जरूर कभी ना कभी स्त्री बने ही होंगे। वैसा है। पूर्व जन्म में जातकों के अनुसार देखा जाए तो वैसे जी तो आप बिल्कुल। लोग कुछ गलत मीनिंग ना लेना नीचे, मैं पहले ही बता रहा हूँ। अच्छा, और दूसरी बात, आज की स्ट्रीम का कंक्लूजन हम दे देते हैं, फिर आगे कॉलर्स को लेना शुरू कर देते हैं। स्त्री हरंत बन सकती है, स्त्री सोतापन्न प्राप्त कर सकती है, एक नहीं अनेक स्त्री का हमने दिखा दिया। ओके, हजारों हमने रेफरेंस दे दिया, हजारों स्त्रियां जो है अरंत बन सकती है, हमने वो दिखा दिया पांडुलिपि के प्रमाण से। तो दर्शकों दरअसल में ये बात है, और रीबर्थ वाले पे आप कंफ्यूज ना होइए, रीबर्थ वाले पे हम डेफिनेटली स्ट्रीम लाएंगे। उसके दो पार्ट्स है, ये साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और एक कॉस्मोलॉजिकल पर्सपेक्टिव है, दोनों जल्दी आएंगे। आप जुड़े रहिए, कंफ्यूज मत होइए, और हिंदुइज्म से इसको रिलेट ना करें, मैं पहले स्टेटमेंट दे रहा हूँ। एक स्ट्रीम में हर चीजें कवर करना इज नॉट पॉसिबल, इसके लिए हम लोग जो वर्ड्स है उसी को यूज करते हैं, ताकि फर्दर आगे आने वाली स्ट्रीम्स में आपको उन वर्ड्स को सुनने की आदत लगे, एंड इट वुड बी मच मोर बेटर फॉर यू। ओके, तो ब्रजेश जायसवाल जी हमारे